Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning concepts of mathematics class 2 by EduRise India, Amit Publishing House. And now we are going to start chapter number 15 and the name of the chapter is time. इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं. We have read earlier a clock tells us the time. हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्लॉक हमें क्या बताती है, टाइम बताती है. Look at the face or dial of the clock shown here. अब एक क्लॉक का फेस या डायल कह सकते हैं बना हुआ है, उसे देखिए. जो डायल है वो 12 बिग डिवीजन में मार्क किया गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने नंबर है? 12. द गैप बिटवीन एवरी टू बिग डिवीजन, हर दो बिग डिवीजन के बीच में कितना गैप है? 5 मिनट्स का. सो देयर आर 60 स्मॉल डिवीजन ऑन द होल डायल. छोटे छोटे कितने डिवीजन है टोटल? 60. 12 नंबर है, हर नंबर में 5 का है. 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60. द क्लॉक हैज 2 हैंड्स. क्लॉक के 2 हाथ होते हैं, बिग हैंड एंड स्मॉल हैंड. बिग हैंड हमें मिनट हैंड होता है और शॉर्टर हैंड कौन सा होता है? आवर हैंड. छोटा हाथ घंटे का होता है और बड़ा हाथ मिनट का होता है. द मिनट हैंड मूव्स राउंड द क्लॉक वंस इन आवर. जो आवर का हैंड होता है वो पूरे उसमें एक बार घूमता है. 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स. टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12. तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि कैसे टाइम को रीड करते हैं जब मिनट हैंड किस पर हो? 12 पर. इन द क्लॉक शोन अबव द आवर हैंड एट 8. ऊपर की क्लॉक में देखिए जो आवर हैंड है वो किस पर है? 8 पर है और मिनट का है 12 पर. तो टाइम हुआ है 8 o'clock. नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 15.1. लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इन 2 different ways. अब घड़ी को देखिए, 2 तरीकों से आपको टाइम बताना है. क्या टाइम हुआ है? 3 o'clock. ऐसे लिखेंगे 3 o'clock. अगली घड़ी में कितना टाइम हुआ है? 12, मतलब 12 o'clock. अब बताइए कितना टाइम हुआ है? 6 o'clock. तो हमने 2 तरह से टाइम लिखा. नंबर डी वाली क्लॉक देखिए क्या टाइम हुआ है? 1 o'clock. क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ द आवर हैंड्स टू शो द गिवन टाइम. अब आपको आवर हैंड ड्रॉ करना है टाइम शो करने के लिए. 2 o'clock. तो आवर हैंड किस पर आएगा? 2 पर. 9 o'clock 9 पर. 11 o'clock 11 पर. मूव टू नेक्स्ट. टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड्स इट एट 6. अगर मिनट का हैंड 6 पर हो तो टाइम पढ़ना अब हम सीखेंगे. द आवर हैंड इज बियॉन्ड 10. जो आर का हैंड है वो 10 पर है, मिनट का हैंड 6 पर है. द मिनट हैंड हैज कवर्ड 30 स्मॉल डिवीजन. मिनट के हैंड ने छोटे छोटे 30 डिवीजन क्या करे? पार कर लिए. 12 to 6. सो द मिनट हैंड इट एट 6 शोन 30 मिनट. तो 6 पर है तो इसका मतलब क्या है? 30 मिनट उसने पार कर लिए. तो टाइम हुआ है 10:30. हम कह भी सकते हैं इसको ऐसे 30 minutes past 10. 10:30 मिनट. Since the minute hand has covered half round of the clock, we also say that the time is 10:30. In this clock, the hour hand is beyond 3. अब इस घड़ी में hour hand 3 से थोड़ा सा आगे है, मिनट हैंड 6 पर है, तो टाइम हुआ है 3:30, मतलब 3:30 बज गए. नाउ एक्सरसाइज 15.2. लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट इन 2 different ways. अब घड़ी को देखिए, टाइम बताना है आपको. क्या टाइम हुआ है? 6:30. हाफ पास्ट 6. अब क्या टाइम हुआ है? 8:30. हाफ past 8. Question number 2. Draw the hands of each of the following clocks to show the given time. अब आपको टाइम दिया हुआ है, आपको घड़ी के
हाथ बनाने हैं। 7:30 मतलब 7:30 हुए हैं। तो चलिए टाइम बना दिया हमने, इसके हैंड्स बना दिए। 4:30 4 और 5 के बीच में मिनट आर का हैंड और मिनट का हैंड किस पर आएगा? 6 पर। 30 मिनट पास्ट 10 आर का जो हैंड है वो 10 और 11 के बीच में आएगा, मिनट का हैंड 6 पर आएगा। नाउ वी विल रीड अबाउट डेज ऑफ द वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का सबसे पहला दिन होता है मंडे। आफ्टर ईच मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और सैटरडे के बाद आता है संडे। संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। हफ्ते का सबसे आखिरी दिन होता है संडे। देन द नेक्स्ट वीक स्टार्ट विद मंडे अगेन। संडे के बाद फिर एक नया हफ्ता शुरू होता है, किससे? मंडे से। और ये सीक्वेंस चलती जाती है। नाउ एक्सरसाइज 15.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे? वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है? थर्सडे। विच डे कम्स आफ्टर संडे? संडे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे। विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे? फ्राइडे से पहले कौन सा डे आता है? थर्सडे। विच डे कम्स बिफोर संडे? संडे से पहले कौन सा डे आता है? सैटरडे। विच डे कम्स बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे? ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में आता है वेडनेसडे। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज 15.4 वर्ड प्रॉब्लम्स। The school holidays start on Monday and the school open again on Thursday. स्कूल की हॉलीडे स्टार्ट हुई मंडे को और स्कूल फिर ओपन हुआ थर्सडे को। हाउ मेनी हॉलीडेज डिड द चिल्ड्रन गेट? तो बच्चों को कितनी छुट्टियां मिली? मंडे से स्टार्ट हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो कितनी छुट्टियां मिली बच्चों को? 4 डेज की। Question number 2. Renu went to her aunt's house on Wednesday and she returned home on Saturday morning. For how many days did Renu stay with her aunt? रेनू कब गई अपनी आंटी के घर? वेडनेसडे को। थर्सडे भी वहां रही, फ्राइडे भी वहां रही और सैटरडे मॉर्निंग में वो अपने घर आ गई। तो वो आंटी के घर कितने दिन रही? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 डेज। Question number 3. The Diwali Mela continued from Tuesday to Thursday. For how many days did the Diwali Mela continue? कब शुरू हुआ था? ट्यूसडे को। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो कितने दिन चला दिवाली मेला? 3 days. Number 4 and number 5 you have to do by yourself. Now months of a year. There are 12 months in a year. एक साल में 12 महीने होते हैं। The names of the month and the number of days they have are given below. कौन कौन से मंथ होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. You can see that there are 7 months in a year which have 31 days. 12 महीने में से 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं और 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं और फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें 30 से कम डेज होते हैं। नाउ एक्सरसाइज 15.5 फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12. डैश इज द थर्ड मंथ ऑफ अ ईयर। तीसरा महीना कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, MARCH, मार्च। अगस्त इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। अगस्त कौन सा महीना है? 8th. The 10th month of the year is October. Republic Day falls in the month of Republic Day कब आता है? जनवरी में। Independence Day falls in the month of August. Children Day falls in the month of November.
The number of months having 30 days, 4. The number of months having 31 days, 7. Now question number 2, answer the following questions. Write the names of the month each having 30 days. अब आपको उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, जैसे मार्च, मई, जून, सितंबर. Write the names of the month each having 31 days. 31 days होते हैं जनवरी में, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, so and so. Which month comes after June? जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई का. Which month comes after October? अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? नवंबर. Which month comes before April? अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है? मार्च. Which month comes before November? नवंबर से पहले कौन सा महीना आता है? अक्टूबर. Rest of the part you have to do by yourself. Calendar. Calendar is the record of all dates and the days of a year. कैलेंडर क्या है? एक पूरा रिकॉर्ड है सभी डेट्स और डे का जो एक साल में आते हैं. It does show the months. कैलेंडर क्या शो करता है? months, weeks और days in the year. How to write dates? डेट कैसे लिखते हैं? When we write a date for a particular day in a year, we specify the month of the day in a month, the name of the month and then the year. पहले हम डेट लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं, फिर हम ईयर लिखते हैं. शॉर्ट में अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं डेट? जैसे 2 दिसंबर 12वां महीना है, कौन सा ईयर चल रहा है? 2025, 2026, 2027. ऐसे आपको डेट लिखनी है. 13 अगस्त 2026. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगस्त 13, 2026. और आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 13 अगस्त कौन सा महीना है? 8th मंथ है, 2026. Thus 12 October 2022 shall be written in the short form as 12 डे है, मंथ 10 है, ईयर 2026 है. कैलेंडर ऑफ 2026, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा कैलेंडर है 2026 का. चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उन्हें करते हैं. लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2026 गिवन ऑन द प्रीवियस पेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब देखिए प्रीवियस पेज पर क्या है? कैलेंडर दिया हुआ है 2026 का और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको वो करने हैं. ऑन विच डे डज द ईयर 2026 बिगिन? 26 का बिगिन हुआ है थर्सडे के दिन. इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस हैं. हाउ मेनी संडेज आर देयर इन मई 2026? हाउ मेनी ट्यूसडे आर देयर इन अक्टूबर 2026? तो आप कैलेंडर को देखेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको आप कैलेंडर देखकर फिल करेंगे. Dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.